Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक होम मेकर की। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज का लीगल अपडेट का ये इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जिसकी साइटेशन है शिशुपाल @ शीश राम वर्सेस सुरजीत 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये जून में ही आई है 2026 में। ठीक है, अब ये जजमेंट क्या आई है और ये किस तरीके से होम मेकर से रिलेटेड है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो नवंबर 2001 में पंजाब में रेशमा की जो है वो एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इनके जो हस्बैंड हैं और जो 3 बच्चे हैं वो अप्रोच करते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स को ताकि उन्हें कॉम्पनसेशन जो है वो मिल सके, और यहां पर इन्हें जो है कॉम्पनसेशन मिल भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉम्पनसेशन किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होते हैं, जैसे कि जिस पर्सन की डेथ हुई है, अगर वो जॉब करता था या बिजनेस करता था, उसकी जॉब में सैलरी क्या थी, उसके हिसाब से जो है वो कॉम्पनसेशन डिसाइड होता है। और यहां पर जिनकी डेथ हुई थी रेशमा जी की, उनको वो जो है वो होम मेकर थी। तो इसीलिए जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो होता है वो यहां पर एक डिसेंट कॉम्पनसेशन उन्हें देता है, लेकिन जो फैमिली होती है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो वो हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं और हाई कोर्ट भी उनकी बात से एग्री करता है और हाई कोर्ट यहां पर जो है कॉम्पनसेशन में बढ़त भी कर देता है। लेकिन हाई कोर्ट के 7.5 इंटरेस्ट प्लस जो ओवरऑल अमाउंट हाई कोर्ट कहता है 8.43 लाख से भी जो है, जो फैमिली है, हस्बैंड और उनके बच्चे, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं और फाइनली ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अब सुप्रीम कोर्ट को यहां पर डिसाइड करना था कि अगर एक होम मेकर की डेथ होती है तो उस केस में जो है कितना कॉम्पनसेशन जो है वो एडिकेट रहेगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की यहां पर क्या ऑब्जर्वेशंस आई। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बात तो यहां पर क्लैरिफाई करता है कि होम मेकर्स एज नेशन बिल्डर्स। देखिए, नेशन बनता है सोसाइटी से, सोसाइटी बनती है फैमिली से, और एक इंडिविजुअल फैमिली कैसे बनती है? होम मेकर से, इन शॉर्ट हाउस वाइफ से। आपके किचन से लेकर घर के सारे काम जो करते हैं और वहां पर उनको कोई सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो क्या हम उनकी प्रेजेंस को सिर्फ इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उनकी अर्निंग्स नहीं हो रही है? भाई, अगर वो नहीं होंगी तो हमें कुक भी चाहिए, हमें कपड़े धोने के लिए भी कोई चाहिए, बर्तन धोने के लिए भी कोई चाहिए, घर की सफाई के लिए भी चाहिए, और घर के 10 काम होते हैं। और वो काम कौन कर रहा है? होम मेकर। तो यहां पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एज अ नेशन बिल्डर्स जो है वो रिकॉग्नाइज किया। वी आर ऑफ द व्यू दैट द हाउस वाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द नेशन। यहां पर इवन कहा गया कि हाउस वाइफ, जो कि यूजुअली बहुत पहले एक टर्म यूज होती थी, उसे हम यूज ना करें और हम जो है होम मेकर, जो कि ज्यादा रिस्पेक्टिव टर्म है, उसे हम यूज करें। ठीक है, जैसे पहले हम लेबर टर्म यूज करते थे, अब हम मैन पावर टर्म यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, काम वही है, जो पहले हो रहा था वही अभी भी हो रहा है, लेकिन बहुत बार ना सिर्फ एक टर्म का बदलना भी किसी की लाइफ में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हर कोई ही डिजर्व करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो डिसाइड किया 30,000 पर मंथ, और इसके साथ साथ एक नई कैटेगरी भी बना दी जिसका नाम था लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। तो अगर किसी भी होम मेकर की डेथ होती है, जो कि पहले किसी इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं थी, वो अलग कैटेगरी जो है यहां पर बना दी गई और एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जो है वो यहां पर रखा गया। इसके साथ साथ सिर्फ 30,000 पर ही बात नहीं रुकी। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि महंगाई तो बढ़ती ही है, उसी तरीके से हमने यहां पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 10% जो है इंक्रीमेंट आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, तो इसमें 10% जो है वो बढ़ोतरी भी हो जाएगी जैसे जैसे 3 साल बीतते हैं।
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से एक बहुत टाइम के बाद जब जजमेंट आती है, जो कि हमारा एक फेमस कोटेशन भी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो यहां पर एक टाइम लिमिट भी जो है वो तय की गई कि जो डिसीजन है एमएसीटी के जितने भी केसेस चल रहे हैं वो विद इन 1 ईयर जो है जनरली जो है वो सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, वो डिस्पोज हो जाने चाहिए। तो 1 ईयर की जो है लिमिट भी जो है यहां पर रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम यूज सर्वे 2019 का भी एक डेटा जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिन हाउस मेकर्स की एज 15 से 59 है वो लगभग ओवर, मतलब ज्यादा ही है, ओवर 7 आवर्स डेली काम करते हैं। देखिए अब ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि घर के काम होते कितने हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कि अगर एक छोटा बेबी है और आपके खाना बनाना है, किचन संभालना है, घर में कोई टूट फूट हुई है एंड सो ऑन, तो 7 आवर्स बहुत ही एक रीजनेबल आवर्स हैं जिनको काम करने में आपका समय जाता है। और यहां पर उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर वो होम मेकर वो काम ना करें तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई तो उन कामों को करेगा, और अगर कोई और उन कामों को करेगा तो फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है। तो अगर आप कोई डोमेस्टिक हेल्प ही लेते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए या घर की सफाई के लिए या बर्तन के लिए या कपड़े धोने के लिए, तो जिस जिस तरीके से ये एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं आपके डोमेस्टिक हेल्प की जो सैलरी है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें उतना ही टाइम लगता है, उतने ही एफर्ट्स लगते हैं। तो यहां पर ये जो डेटा है वो भी रखा गया और जिसमें कहा गया अनपेड डोमेस्टिक टास्क। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो यहां पर इस जजमेंट से हमें यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है इकोनॉमिक वैल्यू में भी और सोशल वैल्यू में भी अनपेड डोमेस्टिक लेबर विच इज हाउसवाइफ, जो कि अब हम जो टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज होम मेकर को। तो उनका काम भी उतना ही जरूरी है जितना कि घर में किसी और सदस्य का जो कि बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और वहां से वो अर्निंग्स कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो हेडिंग है वो ऐड ऑन की गई यहां पे, दैट इज लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, जो कि पहले इस तरह की कोई हेडिंग अवेलेबल नहीं थी होम मेकर्स के लिए। और हम इस जजमेंट को एक प्रोग्रेसिव स्टैंडर्ड कहेंगे जो कि मोटर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन की ओवरऑल जूरिस्प्रूडेंस में आगे आने वाली भी बहुत सारी जजमेंट्स में जो है ट्रिब्यूनल को कॉम्पनसेशन को डिसाइड करने में हेल्प करेगी। सो आपको क्या लगता है कि 30,000 पर मंथ भी आपके हिसाब से ज्यादा है, कम है या ठीक है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। That's it from my end as of now. See you in my next session. Till then, yes, it's time to say peace.